एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। चिन्ह बना हुआ है, रेलवे बनी हुई है उसमें। पहला ऑप्शन है पास में रेलवे स्टेशन है, दूसरा गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है, तीसरा गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है। तो हमारा दूसरा वाला सही है, क्योंकि ट्रेन उधर बनी हुई है और रेल की अगर पटरी बनी होती तो वहाँ पर गार्ड होता। अगर रेल की पटरी नहीं बनी है तो वहाँ पर गार्ड नहीं है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। गार्ड रहित यानी जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर गार्ड नहीं है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। सीधे जाएं, एक तरफा रास्ता है, दोनों दिशाओं में वर्जित है। दोनों दिशाओं में जाना मना है यानी, तो इसलिए हमारा एक तरफ रास्ता है, सीधे नहीं जाना है। सीधे जो गया है चिन्ह उसमें तो क्रॉस लगा है, वहाँ से आने वाला चिन्ह सही है। तो एक तरफ रास्ता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। एक ट्रक बना हुआ है और क्रॉस लगा हुआ है उसमें। पहला ऑप्शन है ट्रक निषेध है, बस निषेध है, भारी वाहन निषेध है। तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ट्रक निषेध है यानी ट्रक मना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। लिखा है 4T, ऊपर से चिन्ह है, लेफ्ट है और राइट एक्सल बना हुआ है और ऑप्शन है इसके बाईं ओर सड़क है, दूसरा गति सीमा है, तीसरा एक्सल भार सीमा। यानी 4T लिखा हुआ है तो 40 टन यानी 4 टन भारी लादना है इस एक्सल में, इतनी आपको संकेत है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो एक्सल भार सीमा ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। एक्सल पर इतना ज़्यादा लोड नहीं लगना है, यानी 4T 4 टन से ओवरलोड नहीं करना है, इस चीज़ को ये दर्शाता है। तो एक्सल भार सीमा 3 नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। एक नाव बनी हुई है और ऑप्शन है आगे पुल है। तो इसमें तो नाव बनी हुई है लेकिन पुल नहीं दर्शा रहा है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं है, पहला गलत है। दूसरा नौका, नौका मीन्स नाव यानी बोट। तीसरा ऑप्शन आगे जलपान की स्टॉल है, ये भी गलत है, इसलिए नौका है, नाव बनी हुई है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। P बना है और नीचे कार बनी हुई है, P4 पार्किंग, यानी ऑप्शन है निजी कारों के लिए प्रवेश निषेध है। निषेध मतलब यहाँ निषेध नहीं है, पार्किंग में निषेध नहीं है, क्योंकि पार्किंग में क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है पार्किंग स्थल टैक्सी, तीसरा है पुलिस वाहनों के लिए पार्किंग नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, पार्किंग स्थल टैक्सी यानी कार। आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। P बना है, P4 पार्किंग और नीचे ऑटो बना है, तो आगे इस चीज़ किस चीज़ का चिन्ह होता है। ये पेट्रोल पंप का नहीं, गलत है। पार्किंग स्थल ऑटो रिक्शा का, जी हाँ, ऑटो रिक्शा पार्किंग निषेध नहीं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, पार्किंग स्थल ऑटो रिक्शा, इसलिए दूसरे में हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। एक कार बनी हुई है और दाहिने साइड उसकी बैक लाइट जल रही है पीली और ड्राइवर हाथ भी निकाले हुए हैं, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है। ऑप्शन में है पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए अनुरोध करता है, दूसरा है
दाईं ओर मुड़ने का इरादा करता है। तीसरा है विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए अनुरोध करता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, दाईं ओर मुड़ने का इरादा है, दाईं ओर मुड़ना चाहता है, इसलिए वो डिपर दे रहा है और हाथ भी दे रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? यातायात पुलिस बनी हुई है और हाथ उठाए हुए है। तो ऑप्शन में है पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के या संकेत करना। दूसरा है पीछे से आने वाले वाहनों को पार करने का संकेत करना। तीसरा है सामने से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करना। तो हमारा पहले वाला सही है, पीछे से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करना। जब हाथ उठाता है तो ये समझना चाहिए कि यातायात पुलिस का संकेत ये कह रहा है कि पीछे वाले वाहन रुक जाएं। अगर सीधे हाथ उठाता ऊपर की ओर तो सामने वाले वाहनों को रोकता है, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया निशान क्या बताता है? चाय बनी हुई है, चाय का कप बना हुआ है, देखो यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन में है आगे सकरा पुल है, इस चीज़ नहीं है। दूसरा फेरी है। तीसरा चाय का स्टॉल है, जी हाँ चाय का स्टॉल है, तीसरा नंबर हमारा सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया निशान किस चीज़ को दर्शाता या बताता है? तो पेट्रोल पंप का चिन्ह बना हुआ है और दाहिनी तरफ चिन्ह बना हुआ है। तो पेट्रोल पंप का ये चिन्ह दर्शाता है, तो पेट्रोल पंप पे हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया निशान किस चीज़ को दर्शाता है? लाइनें बनी हुई यानी रोड बना हुआ है और पीले बीच रोड में डैश डैश करके लाइनें बनी हुई है पीले कलर की। तो इसमें है ऑप्शन में लेन बदली जा सकती है। दूसरा है सावधानी से लेन बदली जा सकती है और तीसरा है लेन बदलना वर्जित है। तो हमारा दूसरा सही है, लेन बदली जा सकती है, वो भी सावधानी पूर्वक। अगला ऑप्शन है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है या बताता है? दो गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। ऑप्शन में है पीछे से आ रहे वाहन को खड़ा करने का संकेत करता है। दूसरा ऑप्शन है पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने का अनुरोध करता है। तीसरा ऑप्शन है सामने से आ रहे वाहन को रोकने का अनुरोध करता है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है, पीछे से आ रहे वाहन को रोकने का अनुरोध करता है, क्योंकि आगे वाला ड्राइवर हाथ निकाले हुए है और उसको हाथ का इशारा भी कर रहा है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है या बताता है? तो दोनों तरफ से तीर बने हुए और दोनों तरफ क्रॉस लगा हुआ है। ऑप्शन में है सीधे जाओ, दूसरा है एक मार्गी रास्ता, तीसरा है दोनों दिशाओं में जाना मना है। जी हाँ, आगे दाएं और बाएं जाना मना है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, ये चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है या बताता है? चिन्ह बना हुआ है सीधा और एक दाएं बना हुआ है रोड, एक बाएं बना हुआ है रोड, एक सीधा रोड बना हुआ है। तो ऑप्शन में है आगे बाएं और दाएं दोनों ओर रोड है। जी हाँ सही बात है। दूसरा है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये भी नहीं है। तीसरा है बाएं और दाएं मुड़ना नहीं है, दोनों गलत हैं, इसलिए हमारा पहला सही है, आगे बाएं और दाएं दोनों ओर मोड़ हैं या रोड हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला चिन्ह है किस चीज़ को दर्शाता है? प्लस का चिन्ह बना हुआ है और ये डॉक्टरी वाला प्लस का चिन्ह दूसरा होता है और रोड का ये संकेत दूसरा होता है। तो ऑप्शन है आगे चार रास्ते हैं, दूसरा है आगे मुख्य रास्ता है, तीसरा फर्स्ट एड है। तो इसमें हमारा है दूसरा नंबर वाला सही है, आगे मुख्य रास्ता है, यानी यहाँ से अब अगर जा रहे हैं तो चौड़ी सड़क मिल रही है, तो आगे रास्ता मेन सड़क है, मेन रास्ता है, मेन हाईवे है, और वहाँ से भी आते हैं तो भी मेन हाईवे पड़ रहा है, मेन सड़क, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।